हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम लोग जो भी ये टॉपिक्स कर रहे हैं, ये सारे हमारे बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड हैं। जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, मास्टर्स और बैचलर्स से रिलेटेड, MBA BBA एंड ऑल, BCom, इन सब के लिए, 12th, इन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं सारी वीडियोज़। तो आप इनको ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बहुत बड़ा लगता है सुनने में कि पता नहीं क्या कितना बड़ा होगा, बट इसका मीनिंग बहुत छोटा सा है। इसका मतलब है कि हम लोग किसी के अंडर नौकरी ना करके जो भी हम लोग अपना न्यू बिज़नेस खोलते हैं, वही क्या होता है, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इट मीन्स कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़कर हम लोग जो अपना खुद का बिज़नेस, अपना खुद का काम, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी काम हो, कैसा भी बिज़नेस हो, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसी की पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो इसमें हम लोग आज 3 टर्म्स पढ़ेंगे, लाइक एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु टेक्स ऑन फाइनेंशियल रिस्क टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिज़नेस। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ये एक पर्सन होता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है। आपने एक कोई भी बिज़नेस, आपने एक लड्डू का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जिस इंसान ने, जो उसका ओनर है, जिसने वो काम स्टार्ट करा है, वही कौन होगा? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो वो क्या करता है, सारे उसी का प्रॉफिट वगैरह होता है, वो जो भी चीज़ वो करता है, प्रॉफिट उसका होता है, रिस्क उसके होते हैं। जो भी इनोवेशन, आइडियाज़, स्ट्रैटेजी लगाता है, वो सब क्या होता है, उसी का ही होता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जो वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, जो वो पर्सन जो खोल रहा है उस काम को, वही कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। नेक्स्ट क्या हमारा होता है? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मतलब जिसने वो बिज़नेस खोला है, उसको स्टार्ट करा है, उसको चला रहा है, उसकी पूरी प्रोसेस को ही, उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। जिसने भी जो भी बिज़नेस स्टार्ट करा है, उसमें जो प्रोसेस लगी है, और वो प्रोसेस कौन लगाता है? बिजनेसमैन लगाता है। वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और नेक्स्ट इज थर्ड वन इज़ आउटपुट। आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज। अगर एंटरप्राइज वर्ड आता है, उसका मतलब क्या है? आउटपुट। अब हमने एक बिज़नेस खोला है, उसका कुछ आउटपुट भी तो आएगा हमारे पास। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है सारा, वही क्या होता है? एंटरप्राइज बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ को, किसके लिए? टू सक्सेसफुल रन एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को सक्सेसफुल, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको कौन करता है? पर्सन, जो हम लोग पर्सन बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर उसको परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कितने होते हैं? तो फर्स्ट हमारा है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है दीज बिजनेसेस आर हेयर ड्रेसर, ग्रोसरी स्टोर्स, ट्रैवल एजेंट, कारपेंटर, प्लम्बर एटसेट्रा। मीन्स जो भी छोटे काम, मीन्स जो भी छोटा बिजनेस होता है, जिन्होंने कोई शॉप खोल रखी है, या उनका कोई छोटा सा बिजनेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। These people run or own their own business and hire family members or local एम्प्लॉयज़। ये लोग क्या करते हैं? जो भी स्मॉल बिजनेस होते हैं, ये क्या करते हैं? अपना खुद का एक बिजनेस खोलते हैं छोटा सा, और क्या होता है, उसका ओनर सिर्फ वही होता है, जो वो ओनर है। उसके अंदर वो किसको हायर करता है? बाहर के किसी लोगों को हायर नहीं करता। वो किसको करता है? फैमिली मेम्बर्स को हायर करता है, लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो किस लिए उस बिज़नेस को चलाते हैं? अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा 100 मिलियन का बिज़नेस खड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा बिज़नेस होता है, उसमें वो क्या करते हैं? अपनी फैमिली को रखते हैं, हायर करते हैं, और क्या करते हैं, जो जैसे बाहर के कुछ उनकी बाहर के एम्प्लॉयज़ हो गए, या फिर छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ हो गए जिनको कम सैलरी देनी है, उनको रखते हैं। तो यही क्या होता है। और ये लोग क्या करते हैं? फ़ंड कहाँ से लेते हैं? फ़ंड ये स्मॉल लोन्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी बैंक से ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोन्स लेते हैं कहाँ से? फैमिली और फ्रेंड से ले लेते हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस कौन होती हैं? बैंक्स होते हैं जो छोटे लोन्स देती हैं, 1 लाख का दे दिया, 2 लाख के लोन्स दे दिए। वही क्या होता है हमारा, यही हमने क्या पढ़ा है अभी, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप।
सेकंड वन इज़ लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है दीज ह्यूज कंपनीज हैव डिफाइंड लाइफ साइकिल, मतलब इनकी डिफाइंड लाइफ साइकिल होती है कि कब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है अपने काम अपने बिजनेस का, कितना उनका ग्रोथ चल रहा है, कब मैच्योरिटी पीरियड लाइन कब करेगा। तो ये सारा क्या होता है हमारा पहले से ही क्या होता है, एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है। द चेंज इन टेक्नोलॉजीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस, न्यू कंपटीशन एटसेट्रा। इस बिज़नेस में क्या होता है कि लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं। लाइक हमें क्या होता है कि चेंजेस लाना बहुत, ये आपको ही पता है कि हर बिज़नेस में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है ना, ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए। तो अगर हम लोग चेंजिंग्स लाएंगे, जैसे क्या है इसका एग्जांपल क्या होगा, सैमसंग कंपनी थी, सैमसंग ने क्या कर दिया, चेंजेस लेके आए, उनका बिज़नेस बहुत बड़ा चलता रहा। लेकिन जो हमारे नोकिया है, नोकिया ने कोई भी मतलब टाइम के साथ वो चेंजेस नहीं लाया। तो यही क्या है हमारा लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा यही आता है कि जो भी क्या होता है कि बड़े बड़े जो भी दुनिया में सारे काम, मतलब इंटरनेशनली भी ये होता है। स्मॉल में क्या होता है, सिर्फ वो अपने बाउंड्रीज़ में ही छोटा मोटा काम करते हैं, बट लार्ज में क्या होता है कि वो इंटरनेशनली भी काम करते हैं। तो यही क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, मैकडॉनल्ड्स हो गई, KFC हो गया, एप्पल हो गया, तो इन सब ने क्या करा है, यही क्या होता है हमारा लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होता है। जो ये क्या करते हैं, न्यू कंपटीशन और टेक्नोलॉजीज़ के चेंजेस के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, अपने भी बिजनेस में क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, इनोवेटिव बनाते हैं उसको, जिससे वो आगे तक चल सके। तो थर्ड वन इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, मीन्स young company with unique product which may become a big one in future। ये क्या है, एक कंपनी है जिसका क्या है, यूनिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल अलग प्रोडक्ट होता है। और ये क्या, इनका मोटिव क्या होता है कि आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बनना, एक ऊंचे मीन से क्या होता है, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जाना। ये क्या होती है, यंग कंपनी होती है, इसके पास क्या होता है, बिल्कुल जो है अलग प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट होता है, जो बड़ा मतलब बिज़नेस में क्या कर सके, बड़ा कर सके आगे चल के। तो मतलब ये क्या है कि इनका मोटिव क्या होता है कि हम लोग भाई दुनिया चेंज कर देंगे, ठीक है। ये तो जो भी इसके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग क्या कर देंगे, दुनिया चेंज कर देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स विद यूनिक, मतलब ये क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं किसको, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, अपने यूनिक आइडियाज़ से, अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ से। तो ये क्या करते हैं, इनको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको मोर कैपिटल्स की ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए इनको, मीन्स न्यू जो इनोवेशन लाना पड़ता है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी तो वो लोग उस बिज़नेस को ऊंचाई पे पहुंचा पाएंगे। तो यही क्या होता है हमारा स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट रिजॉल्व सोशल नीड्स। इनका मेन फोकस क्या होता है, इनका प्रॉफिट कमाना मेन फोकस नहीं होता कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ये नहीं होता है। इनका मेन फोकस होता है कि ये क्या करें, सोशल नीड्स को फुलफ़िल करें। और मतलब इनका गोल क्या होता है, गोल इज़ टू वर्क फॉर सोसाइटी। इनका गोल क्या होता है, सोसाइटी के लिए वर्क करना, कोई ख़ास प्रॉफिट ना कमाना, ठीक है। और अब हमारा फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्ड्स अ कंपनी दैट हैवीली डिपेंड्स ऑन इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, न्यू डिपेंड्स ऑन, इनका किस पे डिपेंड करते हैं, इनोवेशन पर करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर आते हैं, ठीक है। क्यों, क्या करने के लिए, एबिलिटी टू चेंज द, मीन्स चेंज करने के लिए, मीन्स जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, न्यू रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, यही सब होता है ना। तो इसके अंदर यही आता है कि किस लिए करते हैं, एडवांसमेंट टू द ऑफर द यूनिक सॉल्यूशन टू द कस्टमर्स। जो भी है हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं, जिससे न्यू क्या दे सके, सॉल्यूशंस दे सके, यूनिक सर्विसेज दे सकें, किसको, कस्टमर्स को। सिक्स्थ वन इज़ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब भी यही है सेम, कि इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट गैप्स के आइडेंटिफिकेशन को, ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट गैप्स को, फिर उनको क्या करते हैं, उनको देखते हैं, उनके अंदर इनोवेशन न्यू क्रिएट, मीन्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, और क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पीपल्स लाइफ को। मीन्स इसका मतलब क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं, न्यू चीज़ें लाते हैं मार्केट में, कि जिससे क्या होता है लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। लाइक जैसे टेस्ला हो गई, आईफोन कंपनीज़ हो गई, ये सब क्या करते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होता है, लेकिन ये वो चीज़ सोच लेते हैं, लाइक न्यू चीज़ें लाते हैं। क्रिएशन एंड इमेजिनेशन इनकी बहुत डिफरेंट होती है। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो।